नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाकपुर। दोस्तों, बिहार में लोकतंत्र का असली रेट लिस्ट लगता है निकल कर आ गया है। कहीं बीजेपी दफ्तर में जूतम पेजार हो रही है, कहीं विधायक फूट फूट कर रो पड़े हैं, तो कहीं एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों के बीच लात घूंसे चल गए हैं। सवाल बड़ा है, क्या आज के भारत में एमएलए टिकट बिकता है? अगर बिकता है तो रेट क्या चल रहा है और कौन बेच रहा है? नेता, पार्टी या सिस्टम खुद? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कैसे बिहार बना है भारत का सबसे महंगा चुनावी बाजार, जहां जनता की सीटें अब करोड़ों में बोली जा रही है। शुरुआत करते हैं बिहार बीजेपी से, जहां टिकट कटने के बाद कार्यकर्ता फट पड़े हैं। राम सूरत राय औरैया से मौजूदा विधायक है, जिनका टिकट इस बार कट गया। इनके समर्थक बीजेपी दफ्तर पहुंचे, नारे लगाए, टिकट बिकता है, 6 करोड़ में बिकता है। जी हाँ, 6 करोड़ का आरोप। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने 5 साल तक मेहनत की, जनता के बीच रहे और पार्टी ने टिकट दे दिया उन लोगों को जो बस पैसे वाले हैं। सोचिए, अगर एक एमएलए का टिकट 6 करोड़ में बिक रहा है, तो वो जीतने के बाद जनता से क्या वसूलेगा? सीधा हिसाब लगाइए। 6 करोड़ टिकट का, 10 करोड़ प्रचार का, तो कुल खर्च 16 करोड़। अब वो नेता एमएलए बनकर ये पैसा कैसे निकालेगा, ये आप खुद समझ जाइए। अब आते हैं एक बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाले पल पर। गोपालगंज सदर की विधायक कुसुम देवी का टिकट कटा और मीडिया के सामने वो फपक फपक कर रोने लगी। उनके बेटे अनिकेत सिंह ने कहा कि भाजपा अब कार्यकर्ताओं की नहीं, पैसों की पार्टी बन गई है। ये वही पार्टी है जो हर मंच पर महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन यहाँ टिकट कटते ही महिलाओं के आंसू भी सिस्टम नहीं रोक पा रहा। और यही नहीं, बीजेपी के अंदर अब कार्यकर्ता खुलकर कह रहे हैं, कुछ नेताओं ने पार्टी हाईजैक कर ली है। टिकट बेचना अब कारोबार बन चुका है। यानी पार्टी नहीं, अब ये टिकट लिमिटेड कंपनी बन गई है। अब चलिए एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी में बात कर लेते हैं। यहाँ भी वही कहानी है, वही स्क्रिप्ट, बस चेहरे कुछ अलग है। मोरबा सीट से नेता अभय सिंह को टिकट नहीं मिला। उन्होंने मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते हुए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। उनके शब्द थे, अब मेरे बस की बात नहीं है, पार्टी में से पैसे वालों को टिकट मिलता है। सोचिए, जब नेता खुद कह रहा है कि अब राजनीति पैसे वालों की है, तो क्या अब राजनीति गरीबों के लिए पूरी तरह बंद हो चुकी है? और अब बात करते हैं जेडीयू की, जहां खुद विधायक गोपाल मंडल सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि संजय झा, लल्लन सिंह और विजय चौधरी ने पार्टी हाईजैक कर दी है। सीधे शब्दों में, टिकट बिक रहे हैं। अब ये सिर्फ आरोप नहीं रह गए दोस्तों, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों पर एक ही इल्जाम, टिकट का रेट फिक्स है। बस फर्क इतना है, किसी का 6 करोड़, किसी का 5 करोड़। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पर, जहां बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी नहीं हुआ, लेकिन झगड़े शुरू हो गए हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, वो भी इतनी बुरी तरह कि एयरपोर्ट पर ही लात और घूंसे चल गए। आरोप क्या था? विक्रम विधानसभा सीट का टिकट 5 करोड़ में बिका है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को एयरपोर्ट से निकालना तक मुश्किल हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पैसों से टिकट बांटे जा रहे हैं। अब अगर सत्ता में आने से पहले ही 5 करोड़ का सौदा हो रहा है, तो सत्ता में आने के बाद जनता का क्या हाल होगा, सोचिए जरा। अब बिहार में एक और पार्टी है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। वो जो खुद को सिस्टम बदलने वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन यहाँ भी आरोप, टिकट 20 लाख में बिक रहा है। भोजपुर जिले में पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम गरीब लोग हैं, 20 लाख कहां से लाए। यानी बिहार में लोकतंत्र की नीलामी में अब डिस्काउंट ऑफर भी आने लगे हैं। बीजेपी में 6 करोड़, कांग्रेस में 5 करोड़ और जन स्वराज पार्टी में 20 लाख। अब सवाल यह नहीं है कि टिकट कौन बेच रहा है, सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र अब बिक रहा है? क्योंकि जब विधायक खुद कहें कि मैंने 48,000 वोट से जीता, फिर भी टिकट कटा, तो ये लोकतंत्र का नहीं, धनतंत्र का खेल है। बिहार वो राज्य है जहां औसत प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, लेकिन चुनाव खर्च सबसे ज्यादा है। मतलब गरीब राज्य, अमीर उम्मीदवार, गरीब जनता और महंगे टिकट, और सत्ता बस उन्हीं के पास है जो रेट अफोर्ड कर पाती है। अब इसे समझिए एक बिजनेस मॉडल की तरह। निवेश हुआ 6 करोड़ टिकट का, प्रचार में लग रहे 10 से 12 करोड़, जनता को मुफ्त चीजें और शराब बटेंगे लगभग 2 करोड़ के। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 18 से 20 करोड़ रुपए का। अब यह नेता एमएलए बनेगा तो 5 साल में ये पैसा तो निकालेगा ही। ठेके, कमीशन, रिश्वत, कट मनी, यही रास्ते हैं। यानी जो एमएलए जनता के पैसों से बना, वो 5 साल जनता को लूट कर अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालता है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, कांग्रेस या पीके की पार्टी,
सब पर एक जैसे आरोप। अंदर से कार्यकर्ता टूटा हुआ है, बाहर से जनता ठगी हुई है और ऊपर से नेता हंस रहा है। हर बार चुनाव आता है, हर बार नारा वही, सेवा का मौका दीजिए। लेकिन असल में ये मौका नहीं, डील होती है। दोस्तों, सवाल अब हम सबके लिए है, अगर 6 करोड़ में टिकट बिक रहा है तो वोट कितने में बिकेगा? अगर हर सीट करोड़ों में खरीदी जा रही है तो जनता के सपनों की क्या ही कीमत बची है? क्या अब लोकतंत्र सिर्फ अमीरों का खेल बन गया है? क्या गरीब अब सिर्फ भीड़ बनकर रह गया है? बिहार आज एक आईना बन गया है जहां हर पार्टी की असलियत दिख रही है। कहीं रोती विधायक, कहीं धरने पर बैठे कार्यकर्ता, तो कहीं एयरपोर्ट पर लात घूंसे चलते हुए दिख रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा रो रहा है लोकतंत्र। अब फैसला जनता के हाथ में है। वो वोट देगी उस नेता को जिसने टिकट खरीदा है, या उस सोच को अब भी मानती है कि राजनीति सेवा है, सौदा नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या आपको भी लगता है कि टिकट की नीलामी अब भारतीय राजनीति की नई हकीकत बन गई है? और अगर हाँ, तो फिर सवाल उठाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि लोकतंत्र को बचाया जाए, सिस्टम के खरीदारों से नहीं, सिस्टम के बिकने से। अगर आपको लगता है कि राजनीति अब बिजनेस बन गई है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत अब भी सबसे बड़ा विरोध है।